फुरकान, काम बहुत ज्यादा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया। क्या तुमने डिजाइनर्स को कॉल कर दी है? हाँ हाँ कर दी है, वो लोग कल आ जाएंगे, फिक्र मत ठीक करो। है। अरे वाह, तुम यहाँ? क्या मोहसिन अंकल जानते हैं? मोहसिन अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया? तुम मुझ पर तंज कर रही हो या वाकई तुम्हें मेरा एहसास है? तुम्हारा सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है, जैसा कि ऑनलाइन फैशन शो, जो कि बहुत कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर चाहो तो मुझे शुक्रिया कह सकते हो। ऑनलाइन फैशन शो के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देता हूँ। हाँ समझ गई, और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि उस इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर ना करूं जिसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शायद तुम भी ऐसा ही चाहते हो। तो करीम साहब, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? करीम, मेरी सलाह मानो तो जरा बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जानते हो कैसे? निदा की वजह से। क्या कह रहे हो यार, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, इस लड़की को कोई आम लड़की मत समझना, ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। क्या सुबह सुबह फजूल बातें कर रहे हो? भाई मेरा तो काम था तुम्हें वार्न करना, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते हो, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो वो बच के कैसे जा सकता है? तुम्हें तो सब याद होना चाहिए। अच्छे से याद है मुझे, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि अपने वादे पे पूरी तरह कायम रहना, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगा। जरूर रहूंगा। काश कि ये फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया होता, और जो लड़की जॉब छोड़ गई उसका बुरा ना होता मेरी वजह से। क्या किया उसके साथ? आओ नीचे हॉल में चले, वहां बताता हूं। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन। अरे क्या हो गया भाई, तुम तो सच में मुझे मारने लग गए। तुम मुझे इसलिए मार रहे हो ना क्योंकि वो बेचारी लड़की तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ के चली गई? हाँ, यानी तुम्हें भी यकीन है कि ये मेरी वजह से हुआ? शाबाश। 110% यकीन है, इतना यकीन जितना हमारी दोस्ती भी है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, उतना ही जानता हूँ जितना तुमने बताया। अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और पछतावा भी। अरे वाह यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अब तुम इसमें भी पछताओगे। लगता है तुम उस प्रॉमिस को सीरियस ले गए। मैं हमेशा पक्का वादा करता हूँ, तुम्हें पता है। चलो कम मारो। इस हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। क्या उसकी कॉल आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। ना ये मुझे पकड़ा दो। उसी का फोन है ना, जल्दी करो, सुन लो। नहीं अम्मी, यहाँ नहीं सुन सकती। हेलो। सलाम, करीम बोल रहा हूँ। करीम? हाँ करीम, करीम बोल रहा हूँ साबिका ऑफिस से। तुम्हारा बॉस अब याद आया? क्यों कॉल की है मुझे? बात यह है कि वो आपने जॉब छोड़ दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। देखिए मिस्टर करीम, मैंने जॉब छोड़ दी है, इस बात से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन कॉल का इंतजार है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको मुझे इत्तला करनी चाहिए। हेलो। अरे यार, अब इससे पता नहीं क्या चाहिए। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? मैंने बताया तो था तुम्हें, लेकिन खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जो बताई जाए। बस इतना समझ लो कि अजीब सी लड़की है, करीम का जादू नहीं चला उस पर। हाँ बिल्कुल,
तुम नाकाम रहे। देखो, शायद अगर मैं पूरी तरह ट्राई करता तो ऐसा ना होता, लेकिन जबकि मैं तौबा कर चुका हूँ और बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे खास परवाह नहीं। लेकिन लड़की बड़ी अच्छी है यार, उसमें मानना पड़ेगा कोई खास बात तो है। खूबसूरत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। जो उसके दिल में है वही उसके मुंह पे भी। लेकिन मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब दुआ है कि वो वापस आ जाए। उम्मीद तो है।